वृद्ध हो जाता है, धीरे 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 वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, उसको खुद को पता नहीं चलता। तो बताया इस श्राद्ध को बढ़ाकर नहीं करना। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पिंड मैंने सबके नाम के बनाए हैं, मैं बढ़ाकर क्यों बनाऊं? तो बताया कुंती ने कि एक पिंड कर्ण का भी तुम्हें देना होगा। आज रहस्य बता रही है कुंती, कह रही है कि कर्ण जो है वो भी तुम्हारा ही बड़ा भाई था। सारी बात बताई कि जब मैं कुंवारी थी एक बार दुर्वासा ऋषि मेरे घर आए, दुर्वासा ऋषि की मैंने सेवा की, सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, कहा कि मांग क्या चाहती है? मैंने कहा कि मैं जिस देवता को बुलाऊं वो देवता मेरे सामने आ जाए। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया कि जिस देवता को तू बुलाएगी वो देवता तेरे सामने आ जाएगा। ऐसा आशीर्वाद मिल गया। कहा कि एक दिन मैं बैठी थी और मैंने ही अचानक दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद, जो दुर्वासा ऋषि मुझे आशीर्वाद देकर गए थे, मैंने सोचा चलो देखती हूँ कि ऋषि का आशीर्वाद काम भी करता है कि नहीं। मैंने भगवान सूर्य का आह्वान कर दिया, यानी भगवान सूर्य को बुला लिया। भगवान सूर्य प्रकट हो गए मेरे सामने। जब भगवान सूर्य प्रकट हुए तो मैंने कहा, भगवान सूर्य ने कहा कि मांग क्या चाहती है? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल देख रही थी कि दुर्वासा ऋषि ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो काम भी करता है कि नहीं। भगवान सूर्य ने कहा दो जने ऐसे हैं जल्दी से आते नहीं और आ जाते हैं तो फिर बिना दिए जाते नहीं। कौन है वो दो जने? वो जल्दी से नहीं आते। एक तो देव यानी देवता, दूसरा पितृदेव जिसको पितृ बोलते हैं। जल्दी से नहीं आते, आ जाते हैं तो फिर बिना दिए नहीं जाते। तो भगवान सूर्य ने कहा मैं सूर्य देव हूं, आया हूं तो कुछ देकर जाऊंगा। मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आशीर्वाद दिया। अपने समान एक पुत्र दे दिया, नाम जिसका रखा गया कर्ण। कर्ण के मस्तक पर सूर्य बना हुआ था क्योंकि सूर्य पुत्र है। सूर्य तो अदृश्य हो गए, कुंती को चिंता हुई। कुंती सोचने लगी कि भाई किसको जवाब दूंगी मैं, कहां से आया ये पुत्र? तो उस कुंती ने उस कर्ण को एक पेटी में रखा और पेटी जल में प्रवाह कर दी, छोड़ दिया जल में। उस पेटिका को एक अधीर नाम के व्यक्ति ने जल से निकाला। देखा उसका छोटा सा बच्चा था, कर्ण था, उसका पालन पोषण करने लगे अपने घर ले जाकर, और कर्ण का जो नाम राधे रख दिया। कर्ण का नाम राधे पड़ गया। और बताया कि जब ये राधे यानी कर्ण कुंती के सामने आया तो कुंती पहचान गई थी, अरे ये तो वही बच्चा है जिसको मैंने जल में छोड़ दिया था, ये मेरे सामने कैसे आ गया? पता चला कि ये मरा नहीं था, जल में मैंने बहा तो दिया था, लेकिन इसको किसी ने उठाकर इसका पालन पोषण कर लिया है। कहा कर्ण भी तुम्हारा ही भाई था, मैं कई बार तुमसे कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। युधिष्ठिर ने कहा मां तुमने बहुत बड़ी गलती की, अगर कर्ण हमारा ही भाई था तो मुझे कहती, मुझे बताती, मैं तो कर्ण के पांव पकड़ लेता। तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे इस झूठ ने भाई को मार दिया, तो मैं शाप देता हूं। युधिष्ठिर ने कहा मैं शाप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी रहस्य को बहुत दिनों तक अपने हृदय में नहीं छिपा पाए। ये शाप है युधिष्ठिर का महिलाओं को। बात को अगर वायरल करना हो ना तो किसी स्त्री को कह दो, बात वायरल हो जाएगी। अब यहां भीड़ कैसे हुई? किसी स्त्री ने किसी स्त्री को कहा होगा भाई कथा बहुत अच्छी चल रही है और प्रसाद के कमाल हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कड़ी चावल, छोले चावल, बढ़िया लड्डू। तो कोई प्रसाद के चक्कर में आया, कोई कथा के चक्कर में आया, कोई आनंद के चक्कर में आया। चलो भाई किसी भी चक्कर में आए तो कथा में कल्याण तो हो रहा है ना।
एक दूसरे को कहा है ना कि भाई बहुत अच्छी कथा हो रही है, चलो भाई तुम भी सुन लो। महिला प्रचार कर देती है तो वो अच्छी बात हो या बुरी बात दोनों का करती है, अच्छी बात का भी कर देगी, बुरी बात का भी कर देगी। तो आज भी वो श्राप फलीभूत होता है। और किसी से भी ना कहे, चाहे वो कितना ही मन दृढ़ कर ले कि भाई किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन शीशे के सामने जाकर एक बार तो कह ही देगी, क्योंकि मन में रहेगा कि भाई उसने बात बताई थी, जल्दी से या तो मैसेज कर दूं या बता दूं किसी को, भाई ऐसा ये है असलियत। तो बताया सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि करने करने जना जना, एक कान से दूसरे कान में बात पहुंच गई। भगवान को पता चला, द्वारकाधीश के कान में ये वाली बात गई कि भाई हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। तो द्वारकाधीश कहने लगे मैं पता लगाऊंगा प्रसेन है कहां। पता चला तो वन में गया था। भगवान कुछ यादवों को लेकर वन में चले गए। वन में जाकर देखा तो एक सिंह मरा पड़ा है और सिंह के पास प्रसेन मरा पड़ा है। भगवान समझ गए कि सिंह ने प्रसेन को मार दिया होगा, लेकिन सिंह को किसने मारा? तो सिंह के बराबर से एक रीछ के पद चिन्ह जा रहे थे। भगवान उनके पीछे पीछे चलने लगे। एक गुफा थी, उस गुफा में भगवान प्रवेश कर गए और कहा यादवों को कि तुम बाहर खड़े रहना, अगर 15 दिनों तक मैं नहीं आया तो तुम लौट जाना। भगवान जैसे ही अंदर गए तो उस गुफा में दिव्य प्रकाश हो रहा था। एक रीछ का बच्चा उस मणि से खेल रहा था। भगवान मणि लेना चाहते हैं, तभी पीछे से किसी ने आक्रमण कर दिया। एक रीछ ने आक्रमण कर दिया। ये रीछ कौन है? 27 दिनों तक युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध, मल युद्ध। ना भगवान हार रहे हैं ना वो रीछ हार रहा है। सुखदेव जी ने बताया परीक्षित ये रीछ और कोई नहीं, ये रामा अवतार का जामवंत। देखा है ना आपने रामायण में जामवंत, जिसके शरीर पर बाल ही बाल। सुंदरकांड यहीं से प्रारंभ होता है, जामवंत के वचन सुहाए। तो बताया ये जामवंत जो है इसका पुत्र है जो मणि से खेल रहा था, और जामवंत का भगवान कृष्ण से युद्ध हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज ये बात समझ नहीं आ रही, कृष्ण लीला में ये जामवंत कहां से आ गए? ये तो रामावतार का व्यक्ति है। तो बताया जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो जामवंत को बूढ़ा समझकर कोई युद्ध नहीं करता था इससे। और युद्ध जब पूरा हो गया तो भगवान राम से प्रार्थना करने लगा महाराज मुझे तो बूढ़ा समझकर किसी ने मुझसे युद्ध ही नहीं किया, और मेरे हाथ में खुजली लग रही है युद्ध करने की। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अगले जन्म में मैं स्वयं तुम्हारी ये खाज मिटाऊंगा, तुम्हारी खुजली में खुद स्वयं मिटा दूंगा। तो आज कृष्ण अवतार लेकर 27 दिनों तक भगवान ने युद्ध किया और फिर पूछा कि भाई तुम्हारी वो खुजली मिटी कि नहीं? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया जामन प्रभु आप कि हाँ ये मेरा कृष्ण अवतार है, वो मेरा रामा अवतार था। सत्य संकल्प है नारायण, जो कहते हैं वो करते हैं भगवान, इसलिए तो उसको सत्य नारायण कहते हैं। घर में पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? किसकी पूजा हो रही है? सत्य नारायण। सत्य है वो नारायण। जन्मादश्चैतोन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेरे ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यं परं धीमहि मंगलभवन अमंगलहारी मंगलभवन अमंगलहारी मंगलभवन अमंगलहारी।
मंगलहारी मंगल अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी धनु